हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 4 जिसका प्रैक्टिस सेट 5.3। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें 2m-5 का क्यूब। अब देखिए बच्चों, जो पिछले वाला प्रैक्टिस सेट था 5.2, उसमें हमने क्या किया था, यहाँ पर माइनस की जगह क्या था, सिर्फ प्लस था। क्यूब के ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने, लेकिन माइनस की जगह वहां पर क्या था, प्लस था। यहाँ पर क्या है, सिर्फ माइनस, यानी कि पिछले वाली प्रैक्टिस सेट में और इस वाले अभी जो हम स्टार्ट करने वाले उस वाले प्रैक्टिस सेट में सिर्फ किसका फर्क है, माइनस का फर्क है। तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि माइनस का फॉर्मूला ए माइनस बी क्यूब का क्या होता है। ए माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी का क्यूब। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है। पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में यहाँ पर प्लस था, इसलिए हर जगह पर क्या था, प्लस था। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो फॉर्मूले में थोड़ा सा क्या हुआ, यहाँ पर चेंज हुआ है। ये बात आपको क्या करनी है, नोटिस करनी है और याद रखनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पिछले वाली प्रैक्टिस सेट की तरह एक ही जगह हम यहाँ पर पुट करेंगे 2m, क्योंकि जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है वो किसकी होती है, ए की होती है। और b की वैल्यू क्या होती है, जो सेकेंड टर्म होती है वो क्या होती है, b की वैल्यू होती है। अब हमें क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले में क्या करना है, ये वाली वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। तो यहाँ पर होगा 2m-5 क्यूब इक्वल टू ए क्यूब मतलब 2m का क्यूब, क्योंकि ए की जगह हमें क्या पुट करना है, 2m। 3 एज इट इज रहेगा। ए का स्क्वायर मतलब 2m का स्क्वायर इंटू बी मतलब 5, क्योंकि b की जगह हम 5 पुट करने वाले हैं, प्लस एज इट इज रहेगा, 3 भी एज इट इज रहेगा। एक की जगह यहाँ पर होगा 2m, और b² का मतलब होता है 5 का स्क्वायर माइनस b का क्यूब मतलब 5 का क्यूब। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चों, जब भी ब्रैकेट का स्क्वायर होता है उसका मतलब क्या होता है कि ये इसका भी क्यूब है और ये इसका भी क्यूब है। यानी कि 2 का क्यूब कितना होगा यहाँ पर, 8, और m क्यूब मतलब m क्यूब माइनस 3, सेम एज इट इज यहाँ पर वैसे ही 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और m का स्क्वायर m² इंटू 5 एज इट इज रहेगा, प्लस 3 इंटू 2, प्लस 3 इंटू 2 कितना होता है, 6m। 3 इंटू 2 होगा 6m इंटू 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 5 का क्यूब होता है 125 इक्वल टू 8m क्यूब एज इट इज रहेगा, माइनस यहाँ पर होगा 3 4 कितना होता है, 12m², 12m² इंटू 5 एज इट इज, प्लस 6m इंटू 25 करना है हमें। 6m इंटू 25 कितना होता है, 25 6 होता है 150m। अगर आपको इस तरह से नहीं आता है तो आपको क्या करना है, साइड में 25 इंटू 6 कर लेना है, तो इसकी वैल्यू आएगी 150। तो 150 एज इट इज लिख लेना है और m की जगह m लिख लेना है, माइनस 125 एज इट इज। अब यहाँ पर देखिए 8m क्यूब माइनस, अब 12 इंटू 5, 12 इंटू 5, 12 5 होता है 60m² एज इट इज, प्लस 150m माइनस 125। अब लास्ट में ये जो हमारा आंसर आया इसको हमें किस तरह से लिखना है, 2m-5 क्यूब इक्वल टू 8m क्यूब माइनस 60m² प्लस 150m माइनस 125। अब सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, 4 माइनस बी का क्यूब। इसको भी हमें क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले में क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर हमारा ये होगा जो फर्स्ट टर्म है वो, और बी क्या होगा जो सेकंड टर्म है वो, पी, यानी कि ये हमारा 4 और बी है हमारा पी। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 4 माइनस 5 क्यूब इक्वल टू ए क्यूब मतलब 4 का क्यूब, माइनस एज इट इज, 3 भी एज इट इज, a² मतलब 4 का स्क्वायर इंटू b मतलब p प्लस 3 एज इट इज, a का मतलब होता है 4 इंटू b का स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर
माइनस बी का क्यूब मतलब पी का क्यूब, क्योंकि बी को हमने क्या माना है, पी माना है। अब 4 क्यूब कितना होता है, 4 क्यूब होता है 64। आपको अगर समझ में नहीं आता है 4 क्यूब कैसे निकालने हैं, तो आपको क्या करना है, 4 इंटू 4 यानी कि 4 फोर सा होता है 16 और 16 फोर सा होता है 64। इस तरह से आपको क्या करना है, क्यूब निकाल लेने हैं। 4 का क्यूब 64 माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर होता है 16 इंटू पी एज इट इज रहेगा, प्लस 3 इंटू 4 होता है 12, तो यहाँ पर होगा 12 और p का स्क्वायर एज इट इज रहेगा p स्क्वायर माइनस पी क्यूब भी यहाँ पर एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर 64 माइनस 16 थ्रीजा कितना होता है, 16 थ्रीजा होता है 48 और ये p यहाँ पर एज इट इज रहेगा, प्लस 125 सॉरी 12 स्क्वायर माइनस पी क्यूब। ये आया हमारा आंसर। 16 थ्रीजा, अगर आपको इस तरह से डायरेक्ट मुझे टेबल आते हैं इसलिए मैं डायरेक्ट बोलती हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं आता है 16 थ्रीजा तो आपको क्या करना है, इस तरह से 16 इंटू 3 कर लेना है और सॉल्व करना है, और फिर बाद में क्या करनी है, यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो लास्ट में हम आंसर क्या लिखेंगे, 4 माइनस पी क्यूब इक्वल टू 64 माइनस 48p प्लस 12p स्क्वायर माइनस पी क्यूब। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है 7x माइनस 9y। यहाँ भी हम क्या करेंगे, a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर a की जगह होगा 7x क्योंकि 7x फर्स्ट टर्म है, और b की जगह होगा 9y क्योंकि 9y क्या है, सेकेंड टर्म है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब इस वाले फॉर्मूले में क्या करना है, ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर होगा 7x माइनस 9y क्यूब इक्वल टू a का क्यूब मतलब 7x का क्यूब, 7x क्यूब माइनस 3 एज इट इज, a का स्क्वायर मतलब होगा 7x का स्क्वायर इंटू b की जगह होगा 9y प्लस 3 एज इट इज, a की जगह होगा 7x इंटू बी का स्क्वायर मतलब 9y का स्क्वायर माइनस बी क्यूब मतलब 9y का क्यूब। अब यहाँ पर होगा 7 का क्यूब, अब 7 का क्यूब कितना होता है, 343, 343 एक्स का क्यूब माइनस 3 एज इट इज रहेगा, 7 का स्क्वायर होता है 49 और एक्स का स्क्वायर यहाँ पर एज इट इज इंटू 9y भी यहाँ पर होगा एज इट इज, प्लस 3 इंटू 7 होता है 21, 21 एक्स इंटू 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है 81 और y स्क्वायर यहाँ पर एज इट इज रहेगा माइनस 9 का क्यूब, 9 का क्यूब होता है 729 और y क्यूब। यहाँ पर 343 एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू 49, 3 इंटू 49 होता है 147 एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप करके देखना, 49 इंटू 3 यहाँ पर होगा 147। तो यहाँ पर आपको वैल्यू लिख लेनी है इंटू 9y एज इट इज रहेगा, प्लस अब आपको फिर से क्या करना है, 21 इंटू 81, 21 इंटू 81 होता है 1701, तो यहाँ पर होगा 1701, ये x एज इट इज और ये y का स्क्वायर भी यहाँ पर होगा एज इट इज, और 729 y क्यूब होगा यहाँ पर एज इट इज। अब यहाँ पर देखो 343 एक्स क्यूब माइनस, अब फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, 147 इंटू 9, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 147 इंटू 9, 147 इंटू 9 होता है 1323, तो यहाँ पर क्या होगा 1323 एक्स स्क्वायर एज इट इज और वाई भी यहाँ पर एज इट इज, प्लस 1701 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 729 वाई का क्यूब। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब लास्ट में हम इसको कैसे लिखेंगे, 7x माइनस 9y क्यूब इक्वल टू 343 एक्स क्यूब माइनस 1323 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1701 एक्स वाई स्क्वायर माइनस
729 y का क्यूब। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है 58 का क्यूब। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर एक तो ना यहाँ पर ए की वैल्यू दी हुई है और ना ही यहाँ पर बी की वैल्यू दी है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? जब हमें माइनस में पुट करना है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 60 माइनस 8 का क्यूब। जब हम 60 माइनस 8 क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इक्वल टू 60 माइनस 2 करना पड़ेगा। कितना? 60 माइनस 2, क्योंकि 60 माइनस 2 क्या होता है? 58 होता है। यानी कि 60 माइनस 2 करेंगे तो हमारा आंसर भी कितना आना चाहिए? 58 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? 60 माइनस 2। और हमारा फॉर्मूला क्या है? ये होगा हमारा फॉर्मूला, और ये हमारा ए होगा 60 और बी होगा 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60 माइनस 2 क्यूब इक्वल टू ए का क्यूब, मतलब यहाँ पर होगा 60 का क्यूब माइनस एज इट इज 3 एज इट इज, ए का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर इंटू बी मतलब 2 प्लस 3 एज इट इज, ए की जगह लिखेंगे 60 इंटू बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस एज इट इज, और बी का क्यूब मतलब यहाँ पर होगा 2 का क्यूब। अब यहाँ पर होगा 60 का क्यूब। अब 60 का क्यूब किस तरह से निकालना है? 60 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि जब क्यूब होता है तो हम कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं? 3 टाइम्स। तो यहाँ पर करेंगे 60 इंटू 60 इंटू 60 इक्वल टू 6 इंटू 6 कितना होता है? 36, और 36 इंटू 6 होता है 206, और ये 3 जीरो एज इट इज 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पर कितना होगा इसका स्क्वायर? 2,16,000। यहाँ पर माइनस एज इट इज 3 भी एज इट इज इंटू 60 का स्क्वायर। अब 60 का स्क्वायर किस तरह से करोगे? जिस तरह का क्यूब को हमने थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई किया था, उसी तरह 60 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? 2 टाइम्स। तो यहाँ पर होगा 60 इंटू 60 इक्वल टू 6 इंटू 6 होता है 36, और ये 2 जीरो एज इट इज, यानी कि कितना होगा? 3,600 इंटू 2 एज इट इज प्लस 6 इंटू 3 कितना होता है? 18, और ये 0 एज इट इज इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 का क्यूब होता है 8। तो यहाँ पर हम अब 2600 लिखेंगे। 3 इंटू 36, 3 इंटू 36 कितना होता है? 3 इंटू 36 होता है 108, और ये जो 2 जीरो यहाँ पर है वो क्या रहेंगे? यहाँ पर एज इट इज रहेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको यहाँ पर कर लेना है 3600 इंटू 3। तो इसका आंसर कितना आएगा? 10,800 इंटू 2 एज इट इज प्लस 180 इंटू 4। अब 180 इंटू 4 कितना आता है? 18 4 सा कितना होता है? 72, और ये 0 एज इट इज माइनस 8। यहाँ पर आप कर सकते हैं 180 इंटू 4, वो कितना आएगा? 720। यहाँ पर माइनस 8 एज इट इज रहेगा। 2,16,000 एज इट इज। अब आपको क्या करना है? 1,000 इंटू 2, ये वाली वैल्यू क्या करनी? अब हमें फाइंड करनी है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर कितना आता है? 0,0,6,1 एंड 2। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आला? 221,600 प्लस 720 माइनस 8। अब हम क्या करेंगे? पहले इस दोनों को क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 1,94,400 प्लस 720 माइनस 8, 720 माइनस 8 आता है 712। अब दोनों को हम प्लस करेंगे तो दोनों को प्लस करके वैल्यू आती है 1,95,112। अगर आपको इस तरह जो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किया है आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? जिस तरह से मैंने ये वाली वैल्यू आपको रफ में सॉल्व करके दी है
उसी तरह आप ये इसके नीचे ये वैल्यू करके माइनस करके आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू आती है क्या। फिर 720 माइनस 8 करके आप देख सकते हो कि ये वैल्यू आती है क्या। और बाद में फिर क्या करना है आपको, एक के नीचे एक फिर से ये दोनों वैल्यू लिखनी है और प्लस करके देखनी है कि ये वैल्यू आती है या नहीं। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा ये। अब यहाँ पर क्या लिखना है कि 58 क्यूब इक्वल टू, जिसको हमने क्या पुट किया था 60 माइनस 2 का क्यूब इक्वल टू कितना आता है 1,95,112। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है हमारा 198। अब यहाँ पर ना ए की वैल्यू दी है ना बी की वैल्यू दी है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं 200 माइनस 2 क्यूब, यानी कि 200 माइनस 2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 198। तो यहाँ पर ये क्या होगा हमारा, यहाँ पर ये होगा हमारा 200 एंड बी होगा यहाँ पर हमारा 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 200 माइनस 2 क्यूब इक्वल टू ए का क्यूब मतलब यहाँ पर होगा 200 का क्यूब माइनस एज इट इज 3 एज इट इज इंटू ए का स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर इंटू बी मतलब यहाँ पर होगा 2 प्लस 3 एज इट इज इंटू ए मतलब 200 इंटू बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब मतलब 2 का क्यूब। यहाँ पर होगा 200 का क्यूब। अब 200 का क्यूब हम किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 200 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स। तो यहाँ पर लिखेंगे 200 इंटू 200 इंटू 200 इक्वल टू 2 2 चा होता है 4 और 4 2 चा होता है 8 और कितने जीरो एज इट इज 2 4 एंड 6 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर कितना होगा 8 के ऊपर कितने जीरो है 8 0 6। तो यहाँ पर -3 एज इट इज रहेगा इंटू जिस तरह से हमने यहाँ पर 200 का क्यूब निकाला था उसी तरह 200 का स्क्वायर किस तरह से लिखेंगे 200 इंटू 200 वो कितना होता है 4000। कितना होता है 4000 इंटू 2 एज इट इज रहेगा प्लस 3 इंटू 2 होगा 600 इंटू 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस 2 का क्यूब होगा यहाँ पर 8। अब हमें क्या करना है इसको सॉल्व। ये जो 80 लाख है वो क्या होगा यहाँ पर एज इट इज रहेगा माइनस 3 4 सा कितना होता है 3 4 सा होता है 12 और ये 4 0 एज इट इज इंटू 2 एज इट इज प्लस 600 इंटू 4। अब 600 इंटू 4 कितना होता है 6 4 सा कितना होता है 24 और ये 2 0 एज इट इज -8 एज इट इज। अगर आपको डायरेक्ट मैंने जैसे किया वैसे समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर देख लेना है। तो यहाँ पर क्या होगा 80,000 जो था वो क्या होगा यहाँ पर एज इट इज रहेगा माइनस 12 इंटू 2। 12 इंटू 2 कितना आता है 24 और ये 4 0 एज इट इज रहेंगे प्लस 24 माइनस 8। अब हमें क्या करना है पहले 80,000 में से 24,000 माइनस करने हैं। 80 लाख में से 24 लाख क्या करने हमें यहाँ पर माइनस करने। तो कितने आएंगे वहां पर 776 और कितने जीरो बचेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 4 और यहाँ पर कितने 1 2 3 4। तो यहाँ पर 2 जीरो क्या होंगे यहाँ पर माइनस होंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे 4 जीरो बचेंगे प्लस अब 2400 माइनस 8 करेंगे तो कितने बचेंगे 2392। आपको क्या करना है एक के नीचे एक वैल्यू लिखनी यहाँ पर जिस तरह के जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ इस तरह से आपको लिखना है और 24,000 और क्या करना है दोनों को माइनस करके देखना है कि ये वैल्यू आती है क्या नहीं। उसी तरह 2400 माइनस 8 को भी एक के नीचे इस तरह से लिखना है और देखना है कि ये वैल्यू आती है या नहीं। तो इसको हम प्लस करेंगे तो क्या आएगी हमारी वैल्यू 776 200 2392। तो ये क्या होगी हमारी वैल्यू थी कितनी होगी ये वैल्यू 77,62,392।
तो लास्ट में हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 198 क्यूब इक्वल टू 200 माइनस 2 क्यूब इक्वल टू 77,62,392। अब 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा 2p माइनस 1/2p का क्यूब। अब ये वाले फॉर्मूले में क्या करनी है, ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो ये होगा हमारा जो फर्स्ट टर्म है 2p और b होगा हमारा जो सेकंड टर्म है 1/2p। अब हमें क्या करना है, इस वाले टर्म को क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले में मेंशन करना है, यानी कि पुट करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2p माइनस 1/2p क्यूब इक्वल टू a का क्यूब मतलब 2p का क्यूब माइनस 3 इंटू 2p का स्क्वायर इंटू 1/2p प्लस 3 इंटू 2p 1/2p का स्क्वायर माइनस 1/2p का क्यूब। ये हमने क्या किया है, फॉर्मूले में पुट किया है। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 का क्यूब क्या होता है 8 और p का क्यूब होता है p क्यूब माइनस 3 एज इट इज रहेगा इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2 का स्क्वायर होता है 4 और p का स्क्वायर होता है p स्क्वायर इंटू 1/2p यहाँ पर एज इट इज रहेगा प्लस 3 इंटू 2p इंटू 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 4 और p का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब मतलब 1 और 2 का क्यूब होता है यहाँ पर 8 और p का क्यूब मतलब p का क्यूब। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर p स्क्वायर है और यहाँ पर सिर्फ p है, तो ये p और एक p यहाँ पर क्या होगा, कट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 4p⁻1। यहाँ पर p है और यहाँ पर ये, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कट होगा और यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ p, यानी कि यहाँ पर क्या क्या बचेगा 8p क्यूब माइनस 3 इंटू 4p 4p⁻1, क्योंकि एक यहाँ पर क्या होगा कट होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, यानी कि हम लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/2p रहेगा 1 यहाँ पर इंटू 1/2, यहाँ पर 1/2 है प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1/4p, क्योंकि ये p और ये p क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा 4p⁻1। सिर्फ यहाँ पर एक कट हो गया तो यहाँ पर एक बचा। अब हम यहाँ पर एक लिखते हैं ना लिखते हैं तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 8p का क्यूब। अब यहाँ पर क्या होगा 8p क्यूब माइनस 3/4 सा कितना होता है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 2 1 सा 2 और यहाँ पर होगा 2 2 सा 4, यानी कि यहाँ इस टर्म में क्या बचेगा 3 इंटू 2p इंटू यहाँ पर क्या होगा, ये 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर क्या होगा प्लस 3 इंटू 2 कितना होता है 6, लेकिन यहाँ पर देखो 2 1 सा 2 और 2 2 सा 4, तो यहाँ पर क्या होगा 3 इंटू 1/2p माइनस 1/8p का क्यूब। तो यहाँ पर होगा 8p का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 होगा 6p प्लस 3/2p माइनस 1/8p का क्यूब। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब लास्ट में हम इसको क्या कैसे लिखेंगे 2p माइनस 1/2p का क्यूब इक्वल टू 8p क्यूब माइनस 6p प्लस 3/2p माइनस 1/8p का क्यूब। 7 नंबर का क्वेश्चन है 1 माइनस 1/a क्यूब। तो ये इस वाले फॉर्मूले में क्या करने हैं, हमें ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो ये होगा हमारा यहाँ पर 1 और b होगा 1/a। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस वाले फॉर्मूले में क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर a का क्यूब मतलब यहाँ पर होगा 1 का क्यूब माइनस 3 एज इट इज। a का स्क्वायर मतलब यहाँ पर होगा 1 का स्क्वायर इंटू b का मतलब 1/a प्लस 3 एज इट इज। a का मतलब होता है 1 इंटू b का स्क्वायर मतलब
1/a का स्क्वायर माइनस b का क्यूब मतलब 1/a का क्यूब। तो यहाँ पर होगा 1 का क्यूब होता है 1 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर होता है 1 इंटू 1/a एज इट इज प्लस 3 इंटू 1 होता है 3 इंटू 1 का स्क्वायर होता है 1 और a का स्क्वायर होता है a का स्क्वायर और a का क्यूब होता है 1 का क्यूब होता है 1 और a का क्यूब होगा यहाँ पर a का क्यूब। तो यहाँ पर होगा 1 माइनस 3 इंटू 1 होगा 3 इंटू 1/a एज इट इज प्लस 3 इंटू 1 होगा 3/a का स्क्वायर माइनस 1/a का क्यूब एज इट इज। तो यहाँ पर होगा 1 माइनस 3 इंटू 1 होगा 3/a प्लस 3/a का स्क्वायर माइनस 1/a का क्यूब और ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो लास्ट में फाइनल में हम क्या लिखेंगे 1 माइनस 1/a का क्यूब इक्वल टू 1 माइनस 3/a प्लस 3/a का स्क्वायर माइनस 1/a का क्यूब। 5th नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है x/3 माइनस 3/x का क्यूब। अब हम इसको लिखते हैं x/3 माइनस 3/x क्यूब इक्वल टू a का क्यूब मतलब यहाँ पर होगा x/3 का क्यूब माइनस 3 एज इट इज रहेगा। a का स्क्वायर मतलब यहाँ पर होगा x/3 का स्क्वायर इंटू b मतलब 3/x प्लस एज इट इज 3b एज इट इज। a की जगह होगा यहाँ पर x/3 और b की जगह यहाँ होगा 3/x का स्क्वायर माइनस b का क्यूब मतलब 3/x का क्यूब। अब यहाँ पर होगा x का क्यूब और 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 3 एज इट इज इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू 3/x एज इट इज प्लस 3 इंटू x/3 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9 और x का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब होता है 27 और x का क्यूब होता है x क्यूब। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर x है, तो ये x और यहाँ पर जो एक x है वो क्या होगा, कैंसल हो जाएगा। सेम एज इट इज ये x और ये वाला x क्या होगा, कैंसल होगा। तो यहाँ पर क्या क्या बचेगा, x³/27 माइनस 3 इंटू एक्स डिवाइडेड 9 इंटू 3 प्लस 3 ये कट हो गया तो यहाँ पर क्या क्या बचा 3/3 इंटू 9 डिवाइडेड एक्स माइनस 27 डिवाइडेड एक्स का क्यूब। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होगा 3 1 सा 3 और 3 3 सा 9, तो यहाँ पर क्या बचेगा फिर से x³ डिवाइडेड 27 माइनस x/3 इंटू 3 प्लस 3/3 कितना होता है 1 इंटू 9/x माइनस 27 डिवाइडेड x का क्यूब। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 3x। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये 3 और ये 3 क्या होगा, कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा x³/27 माइनस x प्लस 1 इंटू 9 क्या होगा 9/x माइनस 27 डिवाइडेड x का क्यूब। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब लास्ट में हम इसको सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, x/3 माइनस 3/x का क्यूब इक्वल टू x³/27 माइनस x प्लस 9/x माइनस 27 डिवाइडेड x का क्यूब। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। अब अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.0।